अगर आपको मैदे की तकलीफ़ है तो उसकी वजह से आपके दांत पीले पड़ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़रगाम अयूब है। मैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे क्लिनिक का नाम जे एस्थेटिक है। बेसिकली मैं डेंटल सर्जन हूँ और साथ ही साथ मैंने स्किन एस्थेटिक में डिप्लोमा किया हुआ है। हेल्थ वायर के साथ मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। दांतों का नॉर्मल कलर कौन सा होता है? हर बंदे के दांत के कलर मुख्तलिफ होते हैं। किसी के ज़्यादा पीले होते हैं, किसी के कम पीले होते हैं, किसी के बहुत सफ़ेद होते हैं। अमूमन हमसे लोग पूछते हैं कि दांत पीले क्यों होते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले आपका ओरल हाइजीन को मेंटेन ना करना, दांतों की प्रॉपर सफाई ना करना, स्मोकिंग या पान गुटखा छालियाँ खाना। और अमूमन हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि आप अपने जो डेंटल सर्जन हैं उनको विज़िट नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहती। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके खाने से दांतों का रंग ख़राब होता है? इसमें बहुत सी वजूहात हैं। जैसे कि अगर आप चाय का आपका इंटेक बहुत ज़्यादा है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आप कॉफ़ी लवर हैं, उसकी वजह से आपके दांत बहुत पीले होंगे। बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका इंटेक अगर आपका ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी आपके दांत पीले पड़ेंगे। क्या दांतों का पीलापन किसी बीमारी की निशानदेही है? जी हाँ, अगर आपको मैदे की तकलीफ़ है तो उसकी वजह से आपके दांत पीले पड़ सकते हैं। या अगर आपके मुंह में खुश्कपन है, जिसको ज़ीरोस्टोमिया भी कहते हैं, या आपका जो सलाइवा है उसकी प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, इसकी वजह से भी दांतों का पीलापन हो सकता है। अक्सर हमसे पेशेंट ये सवाल करते हैं कि पीले दांतों को सफ़ेद करने का क्या तरीका है। इसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर पेशेंट अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, दांतों की सफाई का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, प्रॉपर अपनी टूथपेस्ट यूज़ करेंगे जिसमें फ्लोराइड होगा तो उनके पीलापन नहीं होगा, प्रॉपर रिंजिंग करेंगे, माउथ वॉश यूज़ करेंगे, नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करेंगे तो काफ़ी हद तक पीलापन नहीं होगा। पेशेंट हमारे पास आके टीथ वाइटनिंग करवाते हैं और हमसे पूछते हैं कि इस प्रोसीजर में क्या होता है। इस प्रोसीजर में हम दांतों की सफाई करते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करते हैं, उसके बाद पॉलिशिंग करते हैं, उसके बाद हम ब्लीचिंग करते हैं। सबसे पहले हम गम्स में जो प्रोटेक्टर है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वाइटनिंग जो एजेंट है उसका इस्तेमाल करने के बाद उसका 20 मिनट का सेशन लाइट क्योर करते हैं, जिसकी वजह से दांतों का जो वाइटनिंग है वो हो जाती है। ब्लीचिंग के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? मैं अक्सर पेशेंट को ब्लीचिंग रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे जो पहला साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके दांतों पे ठंडा गर्म लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत इरिटेशन होती है। ठंडा गर्म लगेगा आपको, आप चाय नहीं पी सकते, आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, आपके हर टाइम थोड़े थोड़े दांतों में दर्द रहता है, जिसकी वजह से मैं ब्लीचिंग रिकमेंड नहीं करता। मेरा हेल्थ वायर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप हेल्थ वायर की वेबसाइट को विज़िट करें और हमसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।